बिहार चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंकाया है। एक तरफ जहां तमाम एग्जिट पोल्स और पॉलिटिकल एनालिसिस धरी की धरी रह गई, वहीं अब कई लोग इस जीत पर कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में एनडीए को 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल हुई, वहीं महागठबंधन को 35 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस जीत पर कई लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के भ्रामक चीजों को शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग तो पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही हैक बता रहे हैं, कई लोग ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे इतर एक भ्रामक जानकारी जो लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया के कई पोस्टों में यह दावा किया गया कि जब राष्ट्रीय जनता दल को 23% यानी सबसे अधिक मत प्रतिशत हासिल हुआ तो उसे 25 सीटें ही क्यों आई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 20% और जनता दल यूनाइटेड को 19.25% ही वोटें आई हैं। अगर कम सीटों की बात करें तो एनडीए के तमाम घटक दलों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जहां एलजेपीआर ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं महागठबंधन के घटक दल में मुख्य रूप से राजद ने ही 25 सीटें हासिल की, बाकी उनके अन्य सहयोगी दल इस मामले में पीछे नजर आते हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एक भी सीटें नसीब नहीं आई। अगर एनडीए के तमाम साथियों का कुल मत प्रतिशत जोड़ा जाए तो वो 45% होता है, जबकि महागठबंधन के तमाम साथियों का मत प्रतिशत सिर्फ 35% ही होता है। यानी कि इस मामले में भी महागठबंधन से एनडीए आगे है, यानी कि यह दावा बिल्कुल ही भ्रामक है। हार का एक गणित यह भी है कि किसी भी सीट पर जीत और हार के लिए सिर्फ एक वोटों का अंतर होना काफी होता है, लेकिन कई बार प्रत्याशी कई हजार वोटों से जीतते हैं, जिससे उनका मत प्रतिशत तो बढ़ता है, लेकिन सीटों की संख्या सिर्फ एक ही बढ़ती है। वोट प्रतिशत के इस गणित को एक चुनाव से समझा जा सकता है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 8 सीटें पाने वाली कांग्रेस का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा, उसे 29.79% वोट मिले। वहीं भाजपा 29.3% वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को महज 27% ही वोट मिले। अभी चुनावी गणित किसी को भी घुमा सकता है, उसके मन में सवाल पैदा कर सकता है। इसका कोई बड़ा कारण नहीं है। हर कोई यही मानता है कि किसी पार्टी को किसी विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा वोट पड़ सकते हैं। हो सकता है उसके जीत का मार्जिन भी काफी ज्यादा रहा हो, लेकिन जब मतगणना होती है तो सीटें सिर्फ एक ही गिनी जाती है। आशा है अब आप इस तरह की भ्रामक जानकारियों को आगे साझा नहीं करेंगे और आप मत प्रतिशत के साधारण से गणित को समझ गए होंगे। कुल मिलाकर महागठबंधन की जीत या हार में उनके सहयोगी दलों का खराब प्रदर्शन सबसे बड़ा मुद्दा रहा। वहीं एनडीए के घटक दलों ने बेहतर प्रदर्शन किया, अधिक मत प्रतिशत हासिल किए, जिससे उनकी कुल सीटों की संख्या 202 हुई। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और इस तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कल्ट भारत पे।